नवरात्रि के महापर्व से देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। देश में जीएसटी की नई दरों के लागू होने का असर बाजार में भी नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक तमाम सेक्टर्स में उछाल की स्थिति है। इस बीच जीएसटी स्लैब कम किए जाने को लेकर जहां भाजपा लोगों के बीच पहुंचकर इसके लाभ गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने 8 साल तक अधिक टैक्स को लेकर पीएम से माफी की मांग भी कर डाली। क्यों मचा है जीएसटी की दरों को लेकर बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। जीएसटी की नई दरें लागू होने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया। जीएसटी स्लैब अब सिर्फ 5 और 18% पर आ गया है। सामान्य जनजीवन से जुड़े अधिकतर सामानों की दर अब 5% तक आ गई। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी 2.0 से देशवासियों के सालाना 2.5 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। घरेलू फूड आइटम से लेकर बाइक्स और कारें भी सस्ती होने जा रही हैं। इसका असर बाजारों पर नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में सबसे पहले भीड़ नजर आई। जीएसटी बचत उत्सव का ऐसा असर पनीर, छेना, ब्रेड, इंश्योरेंस, जीवन रक्षक दवाएं, स्टेशनरी के सामान सस्ते हो गए। किसानों को भी जीएसटी 2.0 से बड़ा लाभ। ट्रैक्टर खरीदी में 63,000 तक राहत। 350 सीसी से कम बाइक्स, कारों की कीमतें घटी, इसलिए वाहनों की बुकिंग बढ़ी। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर आम लोगों और व्यापारियों के बीच जाएगी भाजपा। स्वदेशी और नई दरों का भाजपा करेगी प्रचार। रिफॉर्म के लिए पीएम को देंगे धन्यवाद। कांग्रेस ने कहा पीएम ने माना आफत थी जीएसटी, देश से माफी मांगना चाहिए। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद एक तरफ बाजार में उछाल नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ जीएसटी को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। भाजपा जहां जीएसटी बचत उत्सव मनाने की बात कहती है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा से लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जीएसटी के फैसले को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पिछले 8 साल में वसूल किए गए जीएसटी को लूट बता रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया कहते हैं कि पीएम को देश से माफी मांगना चाहिए। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म आज से प्रारंभ हो रहा है। जीएसटी बचत उत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश की 140 करोड़ जनता को बहुत बड़ा उपहार है। आज से जीएसटी उत्सव 22 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने देश के 140 करोड़ जनता को एक ऐतिहासिक उपहार दिया है। 12 लाख तक के इनकम टैक्स की छूट के बाद ये उससे भी बड़ा उपहार देश के अमीर और गरीब सभी प्रकार के लोगों को दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात यह है कि टैक्स इतना कम कर देना, और उसी समय साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स लगता था, वो 12 लाख रुपए तक कर दिया गया। क्या परिवर्तन हो गया भाई, क्या चमत्कार हो गया। उसके पैरेलली आप देखेंगे तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं, इतने कभी चले नहीं। फिर क्या हो गया, इतना बड़ा रिफॉर्म कैसे हो गया। यही कारण है जो हम लोग कहते हैं कि 2014 में जब देश हमारा दुनिया में की अर्थव्यवस्थाओं में 11वें पायदान पर था, वह अब 4थे पायदान पर आ गया है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है, और परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण जीएसटी। निश्चित रूप से हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि इसको तो एक दिन इस सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा, और उन्होंने जो कहा था वो सच साबित हुआ। और नरेंद्र मोदी जी को देश से खेद व्यक्त करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने जिस तरह से जनता को लूटा है उसके बदले में अब कम कर रहे हैं, तो पुराने गलतियां हुई उसके लिए माफ़ किया जाए, बोलना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बाजारों में नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की दरों में कमी का असर दिखा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसे शुभ संकेत के तौर पर देखा जा सकता है, तो दूसरी ओर जीएसटी की दरों को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। ऐसे में सियासी वार पलटवार से अलग जीएसटी के नए स्लैब से आम लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, यही उम्मीद की जा सकती है। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।